स्वागत है आप सभी का ज्ञानस्थली विद्यापीठ में और हमारे एजुकेशन और ऑनलाइन पोर्टल से संबंधित समस्याओं के निराकरण में ये आज एफएलएन मिशन अंकुर से संबंधित एक और वीडियो आपके सामने आने वाला है और इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी मिस्टर चंगेज खान सर के द्वारा आपको दी जाएगी। और इससे नमस्कार साथियों, आज हम फिर हाजिर हैं आपके सामने मिशन अंकुर की कभी ख़त्म न होने वाली समस्याओं के समाधान में। आज जो पढ़ेंगे वो हम स्लाइड से एक स्टेप टू स्टेप आपको समझाते जाएंगे। जैसा कि हमने आपको हमारे पिछले वीडियो में बता दिया था कि मिशन अंकुर के तहत 12वें सप्ताह का आकलन कैसे करना है, उसकी क्या समस्या थी, वो सारी स्लाइडें हम यहाँ पे करेंगे। उसमें कैसे भरना है, क्या करना है, सारी चीज़ें हम अपने को भरेंगे। यहाँ पर अपने अंग्रेजी से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए अंग्रेजी। अंग्रेजी में थोड़ा ध्यान से देखिएगा। वजह यह है कि हिंदी और गणित की ट्रेनिंग सभी लोगों को दी जा चुकी है और इंग्लिश की जो है वो ट्रेनिंग हुई नहीं, क्योंकि जब शुरुआत में जब ट्रेनिंग हुई थी तब ये बोला गया था कि एफएलएन मिशन अंकुर कक्षा 1 और 2 में सिर्फ और सिर्फ हिंदी और गणित के लिए है। पर बाद में जब बुक आई तो पता चलता है कि इंग्लिश भी आ गई, इसलिए इंग्लिश का तो साप्ताहिक ट्रैकर भी नहीं मिला कहीं, वो आपको फॉर्मेट में अवेलेबल अभी तक हुआ भी नहीं। अब अपने इंग्लिश में चलते हैं। वही विद्यार्थी का नाम, यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया है ए। फॉलोइंग डायरेक्शन 3 नंबर, मत जाओ, ये जो शब्द लिखा हुआ है फॉलोइंग डायरेक्शन का ही है। पूर्णांक 3, 1 2 3। अगर बच्चे ने सारे सही मिलाए, क्योंकि कक्षा पहली का बच्चा है उसको नहीं पता है कि ये हाथ ये हैंड, आप उसको बताएंगे। 12 सप्ताह हो चुके हैं, 1 से लेके 11 सप्ताह रेडीनेस सप्ताह में अपने उनको समझा चुके हैं कि हैंड मिस हाथ और ईयर मिस कान और नोज मिस नाक। और ये बच्चा आजकल तो आंगनवाड़ी में भी सिखाई देते हैं, तो ये वो बच्चा बोल नहीं पाएगा। बोल के आपको डायरेक्शन आपको देना है कि हैंड, तो बच्चा खुद ब खुद वैसे दिख भी रहा है, चित्र से मिला रहेगा। और जहां तक मेरा ख्याल है इस वाले बच्चे में सारे लोग पूरे के पूरे मार्क ले आते हैं। ये 1 नंबर का 3, ये ऐसे कैसे 3 मार्क यहां। अगला पॉइंट है अपना कन्वर्सेशन, दांत पे ना जाए, ये कन्वर्सेशन। ये क्वेश्चन है गुड मॉर्निंग, आपको बच्चों को पढ़ के बताना है, बच्चे खुद पढ़ के नहीं समझ पाएंगे। आप अपने वर्कशीट में उठा के देख लीजिएगा, यहाँ स्पष्ट नहीं दिखेगा। गुड मॉर्निंग कब बोला जाता है, चित्र पे बच्चा चॉइस करेगा। गुड मॉर्निंग बोलने की स्थिति ये है या ये है, गुड मॉर्निंग बोलने की स्थिति ये है। हाउ आर यू बोलने की स्थिति कौन सी है, ये वाली या ये वाली, ये गुड बॉय की स्थिति है और हाउ आर यू की स्थिति ये है। बच्चे ने बोल दिया, ये 2 नंबर, ये सीधे सीधे 2 नंबर आपको इस वाले कॉलम में आ जाएंगे। प्री राइटिंग स्किल, पहले दूसरी वाला बच्चा प्री राइटिंग, यहां लेटर राइटिंग नहीं है, प्री राइटिंग स्किल्स है। पूर्णांक है 3, ये देखिए 1 1 2 3, ये वाला यहां लिखना है, ये वाला यहां लिखना है, ये वाला यहां लिखना है। इनमें से अगर उसने लाइन सही कर दी तो ये राइट, ये राइट। अगर ये नहीं भी कर पाया तो भी बच्चे के 2 नंबर हैं, और 2 नंबर भी 3 में से 2 पूर्णांक लाया है तो भी उसने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। एंडिंग साउंड 4 पूर्णांक, ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 चित्र, मतलब एक चित्र का एक है। आपको नाम आपको बोलना है। रेट, एंडिंग साउंड क्या है, टी बी या एम। अगर बच्चे ने टी बता दिया तो राइट, अगर टी नहीं बताया तो गलत। इन 4 में से अगर वो 3 बता देता है, सपोज दैट 3 नहीं बता पाया, 2 ही बताए, 2 बताए। बिगिनिंग साउंड, ये नीचे वाला स्टार्टिंग वाला, इन 3 में से भी उसने 2 बताया। मैच द वोवेल साउंड, ये मैच है,
5 पूर्णांक का है। देखिए 1 2 3 4 5 पूरे हैं, एक भी जोड़ी मिलाता है तो 1 नंबर, 5 मिलाता है तो 5 नंबर, इसमें से वो 3 नंबर लेके आ गया। और मिडिल वोवेल ये बीच में, ये भी 5 पूर्णांक का है, ये भी 5 है। इन 5 में से जितने भी वो सही कर रहा है ये 3 नंबर। अब इसको अपने देखते हैं, ये 3 पूर्णांक का था, 3 लाना था, 3 ला चुका है, लक्ष्य प्राप्त हो चुकी है। ये 2 पूर्णांक का था, 2 लाना थे, 2 आ गए हैं। ये 3 पूर्णांक का था, मिनिमम 2 लाने थे पासिंग के लिए, 2 ला चुका है। ये 4 था, पास होने के लिए 3 लाने थे और आए इसके 2, तो ये क्रॉस। बिगिनिंग साउंड में 4 में से लाने थे 3, आए 2, ये भी क्रॉस। मैच द ओवल में से लाने थे 5 में से लाने थे 4 और आए इसके 3, ये भी क्रॉस। और मिडिल वोवेल ये भी क्रॉस। अभी यहां पे जब अपने स्लाइड चेंज करेंगे तो ये सारी स्लाइड हट जाएगी, तो यहां देख लेंगे अपने एंडिंग साउंड, बिगिनिंग साउंड, मैच द वोवेल साउंड और मिडिल वोवेल साउंड, ये चारों लक्ष्य अप्राप्त है। और इंग्लिश की भी 2 फॉर्मेट है, क्योंकि अप्राप्त लक्ष्य का जो मूल्यांकन है वो बिंदु अपने पीछे नहीं लिखे। सर अगली स्लाइड लाइए। इसके बाद ये आवधिक आकलन ट्रैकर 1 कक्षा 1 अंग्रेजी, वो भी कक्षा 1 की थी। सर रिवर्स लाइए, ये भी कक्षा 1 की है, ये खत्म नहीं हुई है। इसमें से अपने कितने 4 पॉइंट बाकी है और बाकी के 2 पॉइंट अगले फॉर्मेट में है। ये देखिए, अब यहां पे लिख रखा है इसने लेटर रिकॉग्निजेशन। नाम से ऐसा लग रहा है कि पहले वाला बच्चा क्या जाएगा। कभी कभी अपने क्या करते हैं कि बच्चों का टेस्ट न लेते हैं और देख लेते हैं कि ये पॉइंट अपने ही समझ में नहीं आ रहा, तो पहले वाला बच्चा क्या करेगा और उसको डायरेक्टली अप्राप्त में डाल देते हैं। जबकि वर्कशीट उठा के देखें, ऐसा कुछ नहीं है, उसको हिंदी समझाइए। ये लिखा हुआ है सर्कल ऑल लेटर, सर्कल ऑल लेटर। कितने पूर्णांक का है ये? आई थिंक 3 पूर्णांक का होगा। ये 3 दिख नहीं रहा फॉर्मेट में, 3 पूर्णांक का है ये 3 लाइन है, 1 2 3। अब बच्चे को बोलना है कि इस लाइन में से आपको सिर्फ और सिर्फ लेटर मतलब अंक को छोड़ के अक्षर पे को लगाना है। कौन बच्चा नहीं लगा पाएगा भाई? ये 6 है, क्योंकि 1 से लेके 9 तक तो गिनती बच्चा पहले ही पढ़ के आ चुका है। और अपनों ने 1 से लेके 11 सप्ताह तक रेडीनेस सप्ताह में कमजोर से कमजोर बच्चे को भी 1 से 9 तक भले वो नहीं पहचाने, पर ये तो पता पड़ जाएगा कि अंक है और क्या लेटर है। ये आर लेटर, ये टी लेटर, ये के लेटर और ये भी लेटर, ये भी लेटर, ये भी लेटर, ये भी लेटर। इन 3 लाइन में से अगर बच्चा 2 पे भी टिक करता है तो वो सही में चला जाएगा। सर्कल द कैपिटल लेटर। सेकंड पॉइंट, सेकंड वाला पॉइंट में 4 है, 4 में से 3 है, 3 में से इसमें भी 2 लाना है आपको। पहली लाइन है, इसमें से कहां पे कैपिटल लेटर पे आपको सर्कल लगाना है। देखिए ये एम कैपिटल है, सी कैपिटल है, एन कैपिटल है। यह बच्चा करता है ना करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर 1 सही करा तो 1, 2 सही करा, यहां मैं लिख देता हूं कि बच्चे ने दोनों ही सही कर दिए। अब ये भी राइट और ये भी राइट। पुनः मूल्यांकन में अप्राप्त लक्ष्य। यहां देखें इस फॉर्मेट में तो सारे प्रपत्र राइट आ गए, तो क्या यहां पे डेज मारेंगे? नहीं, यहां डेज नहीं लगाना है। क्यों? कि ये फॉर्मेट 2 है, आपको वापस फॉर्मेट 1 भी देखना है। फॉर्मेट 1 मतलब ये सर, फॉर्मेट 1 में जब अपनों ने करा था तो बच्चा क्या क्या नहीं कर पाया था। फॉर्मेट 1 में बच्चा नहीं कर पाया था बिगिनिंग साउंड, एंडिंग साउंड और वोवेल साउंड। 4 पॉइंट थे, 4 को अपने शॉर्टकट में लिख देंगे। ये देखिए बिगिनिंग साउंड, बिगिनिंग साउंड एक साथ लिख देंगे, बिगिनिंग, एंडिंग एंड वोवेल साउंड। पीछे नहीं जा रहा है ना, वोवेल साउंड। जो भी अप्राप्त लक्ष्य है दोनों फॉर्मेट के मिला के आपको यहां पे लिखना है। यह ना देखें कि इन दोनों फॉर्मेट में तो प्राप्त लक्ष्य कर लिया तो यहां डेज लगाएं, क्योंकि वो पहला वाला फॉर्मेट के अगला का फॉर्मेट है। ये
इसी प्रकार कक्षा 2 का निकालिए। ये देखिए अपने पास आ रहा है कक्षा 2। वापस से पुनः कक्षा 2 का अपने पास पहला फॉर्मेट, सिर्फ हिंदी विषय ऐसा है जिसका एक फॉर्मेट है आवधिक आकलन सप्ताह 12 में। कक्षा 1 का भी एक है, दूसरी का भी एक है, बाकी गणित और अंग्रेजी का न केवल 12 में बल्कि 18 और जो भी सप्ताह है 18वां 19वां 23वां 24वां और 30वां 31वां, दो इसलिए बोल रहा हूं मैं कि किसी में 18 है और किसी में 19 है। अब देखिए वापस से फॉलोइंग पूर्णांक 3 में से 3 लाना है। ये पहली में था आंख पाव हाथ से मिलाना है, ये बच्चे ने किया, ये वाली एंट्री यहाँ पे होगी, ये 3 नंबर, ये 3 नंबर, ये वाली एंट्री आपकी यहाँ हो जाएगी। 2 है, ये 2 नंबर, ये 2 नंबर। प्री राइटिंग स्किल्स, पहली में जो स्किल्स थी वो बिल्कुल सिंपल थी, ये थोड़ी तिरछी है। ये अगर बच्चे कर पाते हैं, सपोज दैट ये 3 नंबर में से बच्चे के 2 नंबर आ गए, ये 2 नंबर यहाँ पे आ जाएंगे। एंडिंग साउंड एंड बिगिनिंग साउंड वो के वही पेपर है पूरा, कक्षा 1 और कक्षा 2 का एक जैसा है, फर्क सिर्फ उतना है कि वर्ड चेंज कर दिए हैं। बच्चा 4 में से अगर 2 ला रहा है, 3 ला रहा है, ये बिगिनिंग 3 ला रहा है, या वोवेल साउंड में ये 1 ला रहा है। अब इसका देखते हैं अपने, ये पूर्णांक 3 का था, लाने भी 3 थे, 3 आ चुके हैं, राइट। पूर्णांक 2 का था, लाने भी 2 थे, 2 आ चुके हैं, राइट। पूर्णांक 3 था, 2 लाने थे और 2 आ चुके हैं, ये भी राइट। अब पूर्णांक 4 है, लाने 3 थे, आए 2, मतलब क्रॉस। यहां पूर्णांक 4 है, लाने 3 थे और 3 आ गए हैं, ये राइट। और वोवेल में अब यहां देखेंगे, एक तो एंडिंग साउंड और वोवेल साउंड पोजीशन, ये 2 बिंदु अपने अप्राप्त लक्ष्य में हैं, ये दोनों बिंदु अप्राप्त लक्ष्य में हैं। अगली स्लाइड आएगी अपनी, ये दोनों बिंदु जो अप्राप्त में थे वो यहां पहले से लिख देता हूं मैं। एक तो क्या था, एंडिंग साउंड और एक वोवेल साउंड। अब ये वापस से वही आ गए, आइडेंटिटी द लेटर साउंड कॉल्ड आउट। तो 4 नंबर का है, 1 2 3 4, 4 वर्ड बच्चों से पढ़वाने हैं। अगर बच्चे पहचान गए कि ये टी है, ये डी है, ये बी है, तो जितने मार्क लाते हैं, अगर वो 3 नंबर लेके आ गए तो ये वाला यहाँ जाएगा, और ये जो 3 नंबर है ये 3 के अंक यहाँ पे जाएंगे। 2 है, सॉरी 3 है, 3 में से अगर वो 2 लाए तो 2 और 3 लाए तो 3, और ये भी राइट हो गया, ये भी राइट हो गया। ये दोनों अगर राइट हो गए तो भी पुनः मूल्यांकन में अप्राप्त लक्ष्य जो है वो आपको लिखना ही लिखना है। कौन से फॉर्मेट के? पहले वाले फॉर्मेट के। गणित के अंदर भी 2 फॉर्मेट है और इंग्लिश के अंदर भी 2 फॉर्मेट है। ये तो अपनी पूरी आज की प्रक्रिया हुई कि बच्चों की वर्कशीट से बच्चों का मूल्यांकन और ट्रैक कैसे करें। अब इसके बाद अपने पूरे भरे हुए प्रपत्र का अध्ययन करेंगे। रोक दो सर। अभी अपनों ने यहां पे देखा किस प्रकार से बच्चों की वर्कशीट का प्रयोग करके ट्रैकर शीट पे बच्चों को ट्रैक करें। एक बार सारे बच्चों को ट्रैक करने के बाद की जो प्रोसेस है वो स्लाइड बाय स्लाइड अब आपके सामने प्रदर्शित हो रही है। ऊपर ठीक है, पढ़ेंगे जब देख लेंगे। इंग्लिश भी सेम टू सेम है। पहले आप अंक लिखें, अंक लिखने के बाद जो पॉइंट के बाद जो बिंदु है इससे बड़ी बड़ी संख्या पे आप राइट लगा दें और बचे हुए पे क्रॉस लगा दें। अब यहां देखेंगे ए और बी के सारे बिंदु पूर्ण हैं, पर सी का इसमें एंडिंग साउंड, बिगिनिंग साउंड और ये दोनों क्रॉस है। ये पहला प्रारूप हो गया, ये दूसरा प्रारूप। दूसरे प्रारूप में सारे राइट है। इन दोनों के यहां पे डैश, क्योंकि इन दोनों का पहले प्रारूप में भी सारे डैश है, सारे क्लियर है, इसलिए उन दोनों के डैश।
अब इन दोनों के यहाँ पे दोनों प्रारूप क्लियर है इस फॉर्मेट में। फिर भी यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, क्यों एंडिंग बिगिनिंग, एंडिंग की स्पेलिंग गलत है थोड़ा देख लेना, एंडिंग बिगिनिंग एंड वोवेल साउंड शॉर्टकट में लिख दिया है। ये एंडिंग साउंड, बिगिनिंग साउंड, मैच द वोवेल साउंड और मिडिल वोवेल, दोनों को मिला के मैंने वोवेल साउंड एक ही में लिख दिया जगह की कंजेशन की वजह से। ये पिछले वाले फॉर्मेट के बिंदु भी इसमें आएंगे, क्योंकि दरअसल में दोनों फॉर्मेट को मिला के ही एक फॉर्मेट है। दोनों, ऐसा नहीं कि आपको पहला भरना है दूसरा नहीं भरना है, दोनों ही फॉर्मेट भरना है और दोनों ही फॉर्मेट के आपको लिखना है। ये कक्षा 2, ये सारे प्रारूप जो आप अभी देखने को दिख रहे हैं, ये सारे फॉर्मेट की जो आपने स्लाइड यहाँ पे आपको दिखी है, ये सारे अभी आपने सारे स्लाइड बाय स्लाइड भी देखी है। प्रारूप प्रपत्र 12 कैसे भरना है ये भी देखा है, और प्रपत्र 12 भरने के बाद के सारे फॉर्मेट को कैसे यहाँ पे भरना है वो सारी चीजें आपको जानकारी आपको मिल चुकी है। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अब अगले सप्ताह हम बहुत ही जल्द सप्ताह 18 के फॉर्मेट लेके हाजिर होने वाले हैं, और कोशिश ये करेंगे कि सप्ताह 18 के जो फॉर्मेट है वो थोड़ा स्लाइडें भी साफ दिखे और एक एक पॉइंट का उसमें विश्लेषण कर देंगे कि कौन सी शीट कितने नंबर पे कितने पूर्णांक देना है। इसके लिए आप थोड़ा सा इंतजार करें, और हमारा आने वाला जो वीडियो है जो आवधिक आकलन सप्ताह 18 जो कि अर्धवार्षिक मूल्यांकन भी है का इंतजार करके जरूर देखें। धन्यवाद। तो उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा, और आप सभी के जितने भी सप्ताह 12 और इन प्रपत्र से संबंधित जो भी शंकाएं रही होगी वो जरूर आपकी दूर हो चुकी होगी। इसके अलावा अगर अभी तक आपके पास खाली प्रपत्र की पीडीएफ नहीं पहुंची तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में खाली प्रपत्र की भी लिंक है और भरे हुए प्रपत्र की भी लिंक अवेलेबल है, और हमारे पिछले वाले वीडियो की भी लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इसके अलावा आप इस चैनल के माध्यम से 9 से 12 तक बच्चे जो भी आपके साथ जुड़े हुए हैं उन बच्चों तक इस वीडियो को, इस चैनल को जरूर पहुंचाएं, क्योंकि 9 से 12 तक के सभी सब्जेक्ट के विषयवार अध्ययन भी इस चैनल पर उपलब्ध हैं। सारे विषयों के जो लेक्चर हैं वो अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, चाहे 10th मैथ्स हो, 11th केमिस्ट्री हो, 11th 12th फिजिक्स हो, 11th 12th मैथ्स हो। तो आप सभी से यही उम्मीद है कि आप इस चैनल को जो है अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक भी पहुंचाएंगे। आप सभी का ज्ञान स्थली विद्यापीठ पर भरोसा बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सप्ताह 18 के आवधिक आंकलन जो भी प्रपत्र फिलअप करने हैं जो कि अर्धवार्षिक परीक्षा पर भी आधारित है, सप्ताह 18 वो बहुत ही जल्द आपके सामने आने वाला है, और उसको भी मिस्टर चंगेज खान सर ही आपके सामने लेकर आएंगे। तो थैंक यू सो मच, और सप्ताह 18 का आप इंतजार कीजिए। थैंक यू सो मच अगेन।